तो मेरे पास नए नए बीज हैं, नए नए टेक्नोलॉजी है, और एक मैं कुछ नया हर बार नया करने की चाह रखता हूँ। खेती से जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक मलिक, गांव ब्रह्मपुर जट, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। दीपक जी, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी, आपने हमें यहाँ बुलाया। जी, तो दीपक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि गन्ने की खेती तो ये समझ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लोग करते हैं, तो आपको गन्ने की खेती में पुरस्कार क्यों मिला? भैया पुरस्कार तो देखो, ये तो बड़ों का आशीर्वाद है, बड़ों से सीखने को मिला है अपने आशीर्वाद। एक तो मेरे पास नए नए बीज हैं, नए नए टेक्नोलॉजी है, और एक मैं कुछ नया हर बार नया करने की चाह रखता हूँ, कुछ ना कुछ नया हो जीवन तो ये में। नया क्या है? नया, एक तो मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और मेरे पास कृषि यंत्र सब नए हैं। तो आप उनके बारे में बता पाएंगे कि बीज नए हैं मेरे पास, जो अब तक रिकमेंड हो भी गए कुछ और कुछ नहीं हुए हैं, सब मेरे पास नए हैं। तो आप बता पाएंगे कि कौन से वो बीज हैं या कौन से आप यंत्र जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जिससे किसान भाई समझ पाएं? मैं जो टोटल खेती गन्ने की करता हूँ 4.5 फीट पर करता हूँ। नॉर्मली लोग उसे 28-30 इंच पर करते हैं। मैं गन्ने की जो है 2 आँख की बुआई करता हूँ। गन्ने की वैरायटी मेरे पास 10-12 के लगभग हैं फिलहाल भी। जैसे तो पुरानी तो 0238 है, अच्छी चल रही, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने मेरे यहाँ कोई रेड रोट हो। उसके बाद 0118, 13235 हो, शाहजहानपुर की हो, 14201 हो, और जी 15023 हो, 15027 हो, कुछ 25 हो, 11015 हो। वैरायटी तो इतनी है, कुछ का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी तक रिलीज नहीं हुई। तो आपके पास अनरिलीज वैरायटीज़ भी आ जाती हैं जैसे, तो लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसमें जैसे आपने 12 के करीब वैरायटी के नाम बताए, तो इसमें कितनी ज़मीन आपकी होगी जिससे आप उनको डिवाइड करके अलग अलग जगह लगाते होंगे? जैसा बीज थोड़े मिल रहे शुरू में, तो 2 गन्ने, 4 गन्ने, 6 गन्ने, तो ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं उन्हें। तो कि मतलब एक तरीके से पहले आप उनका एक प्रैक्टिकल हो जाता है कि कौन सा गन्ना ज़्यादा अच्छा है, फिर उसको आप बड़े स्केल पे लगाते कोई हैं। भी गन्ना हो 3 साल से पहले पता नहीं लगता। कोई गन्ने की वैरायटी तीसरे साल ही पता लगता कि अगर हमने गन्ना बो दिया तो उसकी पेडी होगी नहीं होगी, कैसा रेस्पॉन्स हो, कुछ खामी आमसा भी हो जाती है। तो कोई भी फसल हो गन्ने की तीसरे साल बाद जाकर पता लगता है। और ये लेकिन एक ये कहा जाता है कि गन्ने की फसल जब भी आप लगाएं 2 साल से ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि फिर आपके में या तो आपकी पूरी जो उपज है वो ख़राब होने लग जाएगी और आपको उससे पैदावार भी अच्छी नहीं मिलेगी। वो जो 26 या 28-30 इंच में बोरे वहाँ दिक्कत है। जब आपने ट्रंच में जो हो 1 फीट तो अंदर बीज दाब दिया, 1 फीट उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, आपने रेटून से काट दिया तो नया हो गया पौधा। अगर आप आम भाषा में समझना चाहें तो ये ट्रंच और रेटून क्या होता है? ट्रंच तो होता है भैया, ट्रंच की होती है चौड़ाई, साढ़े दूरी का हिसाब है। वो पेंडे जो हों गहर में डलते हैं। शादी में तो क्या है, इतना गहरा लगभग 6 इंच 5 इंच गहराई में बूता, ये बूता है 12 इंच गहराई में, उसको बोलते हैं रेटून होता है पेडी। अब की बारी के लिए हमने अगले नंबर पर जो होगा उसको बोलते हैं रेटून। और आपने जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, मेरे को एक और चीज़ थी कि जैसे आपका हरिद्वार तो माना जाता है मतलब गंगा नदी है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो पानी की समस्या आपको आई या फिर जैसे बहुत आती है। मान लिया राजवाई का पानी आता है, जब दीपावली पर नहर थमती है, जब पानी की दिक्कत आती है तो हमने ऐसे ही साधन कर रखे हैं अपने, ट्यूबवेल वगैरह लगा रखी है अपनी, ट्रैक्टर से 40 ट्यूबवेलें लगा रखी है हमने। तो और क्या साधन किसान भाई अपना सकते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल में तो खर्चा ज़्यादा आता है, तो अगर किसी के पास कम खर्चा है तो वो ऐसे कौन से साधन है वो अपना सकता है जिसमें उसको? देखो भैया, पानी तो किसान की जो है सबसे पहली लीड है, उसके बिना खेती नहीं होएगी, वो तो करना पड़ेगा। नहीं तो उसमें कोई और ऐसे संसाधन है जो वो अपना सकता है? नहीं, 12 से लग तो कुछ नहीं इतना हो सकता। मान लिया 12 उसने लगा ली, बिजली के कनेक्शन भी महंगा पड़ता, आज की तारीख में तेल भी महंगा है, वो तो उसे अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उस पर चाहे किसान को जोर पड़ो। देखो किसान की जड़ होती है 2 इंच की, किसान से गरीब हालत आज की तारीख में किसी की नहीं है, क्योंकि उसका जो गन्ना जाएगा, गन्ना कटेगा, लेबर को पैसे दे देगा, वो उसका पेमेंट अब के साल मिलो ना मिलो, अगले साल आए, उसके खर्चे इतने हो, आमदनी किसान के पास कोई है नहीं। और जैसे अब आपने एक जिक्र कर ही दिया है जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको 2-2 साल वेट करना पड़ता है अपने गन्ने की जो दाम है आने के लिए, तो उसका फिर अब क्या निवारण हो सकता है? और थोड़ी हमारी भी गलतियाँ किसान भाइयों की भी। अब सपोज मेरे पास 20 बीघे ज़मीन है तो 20 ही बीघे गन्ना, अगर हम 1/3 रखेंगे, फसल चक्र का ध्यान रखेंगे, थोड़ी थोड़ी हम गन्ना गेहूँ धान लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा किसान को। अब जब मिल क्षेत्र पर पहले ही गन्ना एक्सीज हो गया तो वो क्या करेगा?
तो मतलब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो 20 बीघा ज़मीन है, मतलब आपकी पूरी ज़मीन अगर है तो उसमें गन्ना ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ज़मीन में गन्ना ही लगाएं, साथ में फसल हो पूरी नहीं लगानी चाहिए, 100% कभी नहीं लगानी चाहिए। हमारे जो बड़े थे बुजुर्ग कई पीढ़ी से करते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं, कभी वो जो अगर उन पर 20 बीघे ज़मीन है कभी 20 बीघे में गन्ना नहीं लगाया। और अभी तक आपके पास सबसे बढ़िया किस्म कौन सी है अनरिलीज को छोड़ के जो किसान भाई ले सकते हैं और कहाँ से लें? देखो भैया 0238 भी अच्छी है, डॉक्टर बख्शीराम ने निकाल ली थी, आज भी इसका तोड़ नहीं। 0118 भी ऐसी है। और ये रेड रोड की समस्या का क्या कारण मानते हैं? हम बीज मानते हैं या कुछ और? खेत का चुनाव भी है और बीज भी है। हम क्या करते हैं बुआई में और बुआई में बहुत जल्दी करते हैं। आज खेत कटा, कल हमने दूसरी फसल बो दी। मैं फसल चक्र का ध्यान रखता हूँ, पूरा तो नहीं रखा जाता, कहीं ना कहीं मिस्टेक हम सभी हो, मगर रेड रोड हमें नहीं मालूम क्या होता। क्योंकि जिस खेत में हमारा गन्ना है, अगर हमने गन्ने में गन्ना भी बो दिया तो पहले बात तो ये है जो वैरायटी हमने पहले साल लगाई वो नहीं लगाने के, और हम खेत को फ्री भी रखते हैं। ऐसा नहीं है अगर हमने दिसंबर में गन्ना कटाया और मार्च में लगा रहे तो 4 महीने ऐसे ही जुताई चलेगी उसकी, और फिर जो बीज हमने लास्ट ईयर लगाया था वो नहीं लगाएंगे उसमें। और आपको कोई और जगह से भी सम्मान मिला है इस चीज़ के लिए? मोदी जी से भी सम्मान मिला है मुझे, और जो मेरे इधर उत्तराखंड में जो भी जितने भी संस्थाएं हैं सब वो बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। और जी बस खेती करते हैं तो उसे शौक से करते हैं, कोई भी काम करो बड़ों ने बताया तो जी जान से करो। जी, तो ये शौकिया एक चीज़ है खेती भी, मतलब अगर आप जुनून भी आपका ज़रूरी है, साथ में आप उसको शौक से भी करेंगे तो आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। चाहे वो गन्ना हो, जैसे वो एक बहुत ही पारंपरिक फसल है हमारी गेहूं और धान की तरह, लेकिन आप उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आप इस वीडियो में, आपने पूरी वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हम ऐसी जानकारियाँ अलग अलग वीडियोज़ में भी देते रहते हैं। तो इस वीडियो में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन्होंने बताया कि जैसे बुआई पर हम ध्यान रखना चाहिए, फसल चक्र हुआ, या फिर जो हमारी जो ज़मीन है उसका चुनाव, और अगर आप कोई बीज की एक किस्म लगा ली आपने गेहूँ उसकी गन्ने की, तो आप दूसरी बार वही सेम ना लगाएं और उसको कुछ टाइम के लिए अपने खेत को खाली भी छोड़ें। तीसरी बात, जब खेत में हम बीज तैयार कर रहे हैं जो हष्ट पुष्ट बीज है वही लें, जो रेड रोट वाला है उसे बाहर निकाल दे। वो दंती जिससे कटिंग की ना वो भी दूसरे गन्ने में ना लगाएं। दर्शक अगर करके बोए जी, तो दर्शक अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि इन्होंने बीजों के नाम बताए हैं जो कि आप ले सकते हैं, और ये बीज आपको हर जगह उपलब्ध रहते हैं। हाँ, मैं अभी बहुत किसान भाइयों को दिए मैंने ये बीज, मेरे पास जो थे जितने मेरे से एक्सेस थे सब किसान भाइयों को ही दिए। और इससे फिर आपको ये गुड़ वगैरह इन सब चीज़ों का भी आप काम कर रहे हैं? नहीं, अभी सिर्फ खेती? मैं गन्ने का काम कर रहा हूँ, खेती तो मैं बस कहना अपना, मुझे और भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, समाज में भी जाना आना पड़ता है। जैसा अब यहाँ आया समय भी हुआ ख़राब होता है, मगर ख़राब नहीं है मेरे लिए। यहाँ से कुछ बहुत जानकारी लेकर गया मैं। कुछ किसान भाई कह दे अंगूर खट्टे हाथ नहीं गया तो खट्टे बता दिए, मेरी इच्छा यार है हाथ लगाओ उसको, खट्टे मीठे खा गई तो पता लगेगा। अगर पहले से पहले हमने खट्टे बता दिया, हाथ गया नहीं और बता दिए खट्टे, तो ऐसा सफलता कभी नहीं मिलने की। जी, तो मतलब अंगूर चखना ज़रूरी है, चाहे वो खट्टे हों या मीठे, और इसके लिए आपको पंतनगर कृषि मेला ज़रूर आना चाहिए, चाहे आप अगले साल आएँ। और इसके अलावा पूरे देश भर में अलग अलग कृषि मेले और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र आपको यही जानकारियों का ही एक पूरा समावेश है जो आपके तक वो लेके आते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, हम आपको और भी आगे जानकारी कृषि मेले के लिए देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपक जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी जी, आपने यहाँ बुलाया अपने मंच पे, धन्यवाद साहब। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।